कभी सोचा है कि जब ऑनलाइन कुछ ढूंढते हैं तो कुछ खास ब्रांड्स ही बार बार क्यों दिखते हैं? या फिर सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते अचानक वही प्रोडक्ट सामने आ जाता है जिसके बारे में बस सोच ही रहे थे। अरे यही तो है डिजिटल मार्केटिंग का कमाल। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में इसी के राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, मार्केटिंग का जमाना ना पूरी तरह से बदल गया है। पहले की बात करें तो प्रचार होता था टीवी, रेडियो या अखबारों पर। लेकिन अब सारा खेल गूगल, सोशल मीडिया और वेबसाइट्स पर शिफ्ट हो गया है। मतलब जहां लोग हैं वहीं मार्केटिंग है। तो सवाल उठता है कि डिजिटल मार्केटिंग आखिर है क्या? देखिए सीधी सी बात है, इसका मतलब है इंटरनेट और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करना। मतलब अपनी दुकान वहां खोलना जहां आज की तारीख में सबसे ज्यादा भीड़ है, यानी ऑनलाइन दुनिया में। अब डिजिटल मार्केटिंग कोई एक चीज नहीं है। इससे ऐसा समझिए कि ये एक पूरा टूल बॉक्स है जिसमें अलग अलग तरह के औजार हैं, अलग अलग रणनीतियां हैं। तो चलिए इस टूल बॉक्स को खोलते हैं और इसके कुछ सबसे जरूरी कंपोनेंट्स को देखते हैं। तो इस टूल बॉक्स का पहला और शायद सबसे जरूरी औजार है SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है अपनी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर ऊपर लाना, ताकि जब भी कोई इससे जुड़ी चीज खोजे तो ये सबसे पहले नजर में आए। अगला नंबर है कंटेंट मार्केटिंग का। देखिए ये सिर्फ ऐड दिखाने के बारे में नहीं है। यहाँ मकसद है अच्छी और काम की जानकारी देना, जैसे कि आर्टिकल्स या वीडियोस। इससे होता क्या है, लोग आकर्षित होते हैं, भरोसा बनता है और एक ऑडियंस तैयार होती है। फिर आता है SMM, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। आजकल हर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स इन प्लेटफॉर्म्स पर है। तो इनका इस्तेमाल करके कस्टमर्स से जुड़ना, एक कम्युनिटी बनाना और अपने ब्रांड को प्रमोट करना ही सोशल मीडिया मार्केटिंग है। इसके बाद है ईमेल मार्केटिंग। सुनने में थोड़ा पुराना लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये आज भी बहुत पावरफुल है। इसमें होता यह है कि सीधे उन लोगों को मैसेज भेजा जाता है जो पहले से ही आपके ब्रांड में इंटरेस्टेड हैं। इससे लीड्स को नर्चर करने और सेल्स बढ़ाने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं PPC की, यानी पे पर क्लिक। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसमें आप गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पर ऐड लगाते हैं और पैसे तभी देते हैं जब कोई उस ऐड पर क्लिक करता है। सिर्फ दिखाने के नहीं, क्लिक करने के पैसे। एक और दिलचस्प चीज है एफिलिएट मार्केटिंग। ये एक ऐसा मॉडल है जहां आप किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमाते हैं। आज की क्रिएटर इकोनॉमी में ये बहुत ही कॉमन है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई क्रिएटर अपने वीडियो में किसी प्रोडक्ट का लिंक शेयर करता है। अब अगर उस लिंक से कोई खरीदारी होती है तो उसे एक कमीशन मिल जाता है। और अच्छी बात यह है कि खरीदार के लिए कीमत वही रहती है, बढ़ती नहीं। और आखिर में है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें क्या होता है, कंपनियां ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टनरशिप करती हैं ताकि वो अपने फॉलोअर्स तक ब्रांड का मैसेज पहुंचा सकें। ये सारे टूल्स अपने आप में काफी पावरफुल हैं, लेकिन जब इन्हें एक साथ सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो रिजल्ट्स जबरदस्त होते हैं। चलिए टूल बॉक्स तो हमने देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन स्किल्स को सीखा कैसे जाए। शुरुआत करने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है फ्री कंटेंट से खुद सीखना। दूसरा है किसी स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करना। और तीसरा पारंपरिक तरीका, यानी किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाना। अब देखिए हर रास्ते के अपने प्लस और माइनस पॉइंट हैं। यूट्यूब जैसा फ्री कंटेंट बहुत है, लेकिन वो बिखरा हुआ है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भाई वो काफ़ी महंगे हो सकते हैं। वहीं ऑनलाइन कोर्सेज एक अच्छा बैलेंस देते हैं, एक स्ट्रक्चर भी होता है और फीस भी अक्सर कम होती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, यानी करियर और कमाई की क्या संभावनाएं हैं इस फील्ड में। चलिए सैलरी ग्रोथ पर एक नज़र डालते हैं। अगर भारत के मार्केट की बात करें तो एक फ्रेशर के तौर पर शुरुआत करते हुए औसतन 3 से 5 लाख रुपए सालाना की सैलरी मिल सकती है। ये काफ़ी अच्छी शुरुआत मानी जाती है। लेकिन असली खेल तो एक्सपीरियंस का है। जैसे ही 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, यही सैलरी बढ़कर 6 से 10 लाख रुपए सालाना तक पहुंच सकती है। और जो लोग 5 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं, उनके लिए तो कमाई 10 से 20 लाख या उससे भी ज्यादा हो सकती है। इससे साफ पता चलता है कि इस फील्ड में स्किल्ड लोगों की डिमांड कितनी ज्यादा है। एक बात तो पक्की है, ये डिजिटल दुनिया लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। और यही बात हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है।
कल की मार्केटिंग आखिर कैसी दिखेगी।